शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इब्राहीम ने कहा कि फरिश्तों, अब तुम्हारा असल काम क्या है? उन्होंने कहा कि हम गुनाहगारों की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर गारे की पथरियां बरसाएं जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के यहां से निशान कर दिए गए हैं। बस वहां जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया। फिर उस बस्ती में हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया, और जो लोग अजाब अलीम से डरते हैं उनके लिए हमने वहां निशानी छोड़ दी। और मूसा के हाल में भी निशानी है। जब हमने उनको फिरौन की तरफ खुला हुआ मोजिजा देकर भेजा तो उसने अपनी कुव्वत के घमंड पर मुंह मोड़ लिया और कहने लगा, ये तो जादूगर है या दीवाना। तो हमने उसको और उसके लश्करों को पकड़ लिया और उनको समंदर में फेंक दिया, और वो काम ही काबिल मलामत करता था। और आद की कौम के हाल में भी निशानी है। जब हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई, वो जिस चीज पर चलती उसको रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ती। और कौम समूद के हाल में भी निशानी है। जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फायदा उठा लो, बस उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, सो उनको कड़क ने आ पकड़ा और वो देख रहे थे। फिर वो न तो खड़े रहने की ताकत रखते थे और न मुकाबला कर सकते थे, और उससे पहले हम नूह की कौम को हलाक कर चुके थे। बेशक वो नाफरमान लोग थे। और आसमान को हम ही ने अपनी कुदरत से बनाया, और हमको हर तरह की कुदरत है। और जमीन को हम ही ने बिछाया, तो देखो हम क्या खूब बिछाने वाले हैं। और हर चीज के हमने दो दो जोड़े बनाए ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो तुम लोग अल्लाह की तरफ दौड़ चलो, मैं उसकी तरफ से तुमको साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाओ, मैं उसकी तरफ से तुमको साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। इसी तरह इनसे पहले लोगों के पास भी जो पैगंबर आता तो वो भी उसको जादूगर या दीवाना कहते। क्या ये लोग एक दूसरे को इसी बात की वसीयत कर मरे हैं? नहीं, बल्कि ये शरीर लोग हैं। तो ए नबी, इनसे मुंह मोड़ लो, तुमको हमारी तरफ से मलामत न होगी। और नसीहत करते रहो कि नसीहत मोमिनों को नफा देती है। और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। मैं उनसे रिज्क तो नहीं मांगता और न ये चाहता हूं कि वो मुझे खाना खिलाएं। अल्लाह ही तो सबको रिज्क देने वाला है, जोर आवर है, मजबूत है। सो कुछ शक नहीं कि इन जालिमों के लिए भी अजाब की नौबत मुकर्रर है, जिस तरह इनके साथियों की नौबत थी। तो इनको मुझसे अजाब जल्दी नहीं तलब करना चाहिए। फिर जिस दिन का इन काफिरों से वादा किया जाता है उससे इनके लिए खराबी है।
شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ستارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق یعنی ہمارے نبی نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتے ہیں۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل نے جو طاقتور ہیں۔ پھر وہ پوری طرح بیٹھے جبکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے، پھر وہ قریب ہوئے، پھر مزید نیچے آ گئے تو وہ 2 کمان کے فاصلے پر ہو گئے یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو حکم بھیجا سو بھیجا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو ایک اور بار بھی اترتے دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو؟ مشرکو، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض خیال و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند بھی کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں۔ وہ صرف خیال و گمان پر چلتے ہیں، جبکہ خیال و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ۔ جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم کے صحیفوں کی جنہوں نے حق کے اطاعت اور رسالت پورا کیا، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو دوبارہ اٹھانا اسی کا ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور وہی مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شیرا نامی تارے کا بھی مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی۔ کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر جو چیز چھا گئی سو چھا گئی۔ تو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ پیغمبر بھی پہلے کے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے کافرو، کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ اور تم غفلت میں پڑے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔
शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया, और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये एक पहले से चला आता जादू है। और उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम का वक्त मुकर्रर है। और उनको ऐसे वाकयात की खबरें पहुंच चुकी हैं जिनमें इबरत है, और कामिल दानाई की किताब भी, लेकिन डरावे उनको कुछ फायदा नहीं देते, तो तुम भी उनकी कुछ परवाह न करो। जिस दिन बुलाने वाला उनको एक नागवार चीज की तरफ बुलाएगा, फौरन आंखें नीची किए हुए कब्रों से निकल पड़ेंगे, गोया बिखरी हुई टिड्डियां हों। उस बुलाने वाले की तरफ दौड़ते जाते होंगे। काफिर कहेंगे, यह दिन बड़ा सख्त है। इनसे पहले नूह की कौम ने भी तकजीब की थी, तो उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि दीवाना है, और उन्हें डांटा भी गया। तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मैं इनके मुकाबले में कमजोर हूं, बस तू ही बदला ले ले। बस हमने जोर के मेज से आसमान के दहाने खोल दिए और जमीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया। और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मेखों से तैयार की गई थी सवार कर लिया। वो हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ उस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते न थे। और हमने उस कश्ती को एक निशानी बना छोड़ा, तो कोई है कि सोचे समझे। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। कौम आद ने भी तकजीब की थी, सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर एक रहती नहुसत के दिन में जबरदस्त आंधी छोड़ दी। वो लोगों को इस तरह उखेड़ी डालती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। कौम समूद ने भी खबरदार करने वालों को झुटलाया, तो कहा कि भला एक आदमी जो हम ही में से है, हम उसकी पैरवी करें। यूं हो तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ गए। क्या हम सब में से इसी पर वही नाजिल हुई है? नहीं, बल्कि ये झूठा बड़ाई मारने वाला है। इनको कल ही मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा बड़ाई मारने वाला है। ऐ साले, हम इनकी आजमाइश के लिए ऊंटनी भेजने वाले हैं, तो तुम इनको देखते रहो और सब्र करो। और इनको आगाह कर दो कि इनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। तो उन लोगों ने अपने रफीक को बुलाया और उसने ऊंटनी को पकड़ लिया, फिर उसे मार डाला। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर अजाब के लिए एक जोर की आवाज भेजी, तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की चूरा चूरा हो जाने वाली बाढ़। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को झुटलाया था, तो हमने उन पर कंकर भरी हवा चलाई, मगर लूत के घर वाले कि हमने उनको पिछली रात के वक्त बचा लिया अपने फजल से। शुक्र करने वाले को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डरा भी दिया था, मगर उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा, तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरे अजाब और डराने के मजे चखो। और उन पर सुबह सवेरे ही ठहर जाने वाला अजाब आ नाजिल हुआ, तो अब मेरे अजाब और डरावों के मजे चखो। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। और कौम फिरौन के पास भी डर सुनाने वाले आए थे। उन्होंने हमारी तमाम निशानियों को झुटलाया, तो हमने उनको इस तरह पकड़ लिया जिस तरह एक कवी और गालिब शख्स पकड़ लेता है। ए अहले अरब, क्या तुम्हारे काफिर इन लोगों से बेहतर हैं, या तुम्हारे लिए पहली किताबों में अजाब से कोई छुटकारा लिख दिया गया है? क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी मजबूत है? अन करीब ये जमात शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर फेर कर भाग जाएंगे। असल में इनके वादे का वक्त तो क़यामत है, और क़यामत बड़ी सख्त और बहुत तल्ख होगी। बेशक गुनहगार लोग गुमराही और दीवानगी में मुब्तला हैं। उस रोज मुंह के बल दोज़ख में घसीटे जाएंगे। कहा जाएगा, लो अब आग का मजा चखो। हमने हर चीज अंदाजा मुकर्रर के साथ पैदा की है, और हमारा हुक्म तो आग के झपकने की तरह एक बात होती है। और हम तुम्हारे हम मजहबों को हलाक कर चुके हैं,
तो कोई है कि सोचे समझे? और जो कुछ उन्होंने किया उनके आमाल नामों में दर्ज है, यानी हर छोटा और बड़ा काम लिख लिया गया है। जो परहेजगार हैं वो बागों और नहरों में होंगे, यानी सच्ची बैठक में हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रहमान ने कुरान सिखाया, इसी ने इंसान को पैदा किया और इसे बोलना सिखाया। आफताब और महताब मुकर्ररा हिसाब से हैं और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। इसी ने आसमान को बुलंद किया और इसी ने तराजू रखी ताकि तुम तोलने में तजावुज ना करो। इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोलने में कम ना दो। और इसी ने मखलूक के लिए जमीन बिछा दी जिसमें मेवे हैं और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं और भुस वाला अनाज है और खुशबूदार फूल है। बस ए इंसानों और जिनों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इसी ने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठेकरी की तरह थी और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो रब है दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का। तो ए इंसानों और जिनों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इसी ने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। इन दोनों में एक आड़ है कि इससे बढ़ नहीं सकते। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों में से मोती और मूंगे बरामद होते हैं, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और अल्लाह ही की मिल्कियत में है वो जहाज जो समंदरों में पहाड़ की तरह बुलंद चल फिर रहे हैं। बस ए इंसानों और जिनों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जमीन पर जो है सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है बाकी रह जाएगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। सब आसमान और जमीन वाले इसी से मांगते हैं, हर रोज वो एक शान में है। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जिनों और इंसानों के गिरोहों, अनकरीब हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो जाएंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। ए गिरोह जिन्नात और इंसान, अगर तुम में आसमानों और जमीन के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो। बगैर गलबा और ताकत के तुम नहीं निकल सकते। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम मुकाबला ना कर सकोगे। फिर अपने रब की नेमतों में से किस किस नेमत को झुटलाओगे। बस जबकि आसमान फटकर सुर्ख हो जाए जैसे कि सुर्ख चमड़ा, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इस दिन किसी इंसान और किसी जिन से इसके गुनाहों की पुरसिश ना की जाएगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। गुनाहगार सिर्फ हुलिये ही से पहचान लिए जाएंगे, इनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। ये है वो जहन्नुम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे। इसके और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाएंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और इस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा दो जन्नतें हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। दोनों जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में दो बहते हुए चश्मे हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवों की दो किस्में होंगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिए लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर और दबेज रेशम के होंगे और इन दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब होंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वहां शर्मीली नीची निगाह वाली हूरें होंगी जिन्हें इनसे पहले किसी जिन और इंस ने हाथ नहीं लगाया। बस अपने पालने वाले की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो हूरें मिसले याकूत और मूंगे के होंगी। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और इनके सिवा दो जन्नतें और हैं। बस तुम अपने परवरिश करने वाले की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जो दोनों गहरी सब स्याही माइल हैं। बताओ अब अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इनमें दो जोश से उबलने वाले चश्मे हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे। क्या अब भी
रब की किसी नेमत की तस्कीब तुम करोगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? गोरी रंगत की हूरें जन्नती खैमों में रहने वालियां, बस ए इंसानों और जिनों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? इनको हाथ नहीं लगाया किसी इंसान या जिन ने इससे कब्ल, बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत के साथ तुम तस्कीब करते हो। सब्ज मसनदों और उम्दा फर्शों पर तकिए लगाए हुए होंगे, बस ए जिनों और इंसानों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? तेरे परवरदिगार का नाम बाबरकत है जो इज्जत और जलाल वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है रहो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो मखलूक आसमानों और जमीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है और वो हर चीज पर कादिर है। वही अव्वल और वही आखिर और अपनी कुदरतों से सब पर जाहिर और फिर भी पोशीदा है, और वो हर चीज का खूब जानने वाला है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। जो चीज जमीन में दाखिल होती और जो उससे निकलती है और जो आसमान से उतरती और जो उसमें चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ होता है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और सब मामलात उसी की तरफ रुजू होते हैं। वही रात को दिन में दाखिल करता और दिन को रात में दाखिल करता है, और वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। लोगों, अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और जिस माल में उसने तुमको अपना नाइब बनाया है उसमें से खर्च करो। अब जो लोग तुम में से ईमान लाए और माल खर्च करते रहे उनके लिए बड़ा सवाब है। और तुम कैसे लोग हो कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, और अगर तुमको यकीन हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है। वही तो है जो अपने बंदे पर वाज़े आयतें नाजिल फरमाता है ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाए। बेशक अल्लाह तुम पर निहायत शफकत करने वाला है, मेहरबान है। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों और जमीन की विरासत अल्लाह ही की है। जिस शख्स ने तुम में से फतेह मक्का से पहले खर्च किया और जंग की, वो और जिसने ये काम बाद में किए वो बराबर नहीं। उनका दर्जा इन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में माल खर्च किए और कुफ्फार से जंग की। और अल्लाह ने सबसे ही सवाब नेक का वादा किया है, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे वाकिफ है। कौन है जो अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दे तो वो उसको कई गुना अदा करेगा और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है, तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बिशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें तुम हमेशा रहोगे। यही बड़ी कामयाबी है। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारे लिए इंतजार करो कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। उनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ, बस वहां नूर तलाश करो। फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा। जो उसकी जानिब अंदरूनी है उसमें तो रहमत है, और जो बैरूनी जानिब है उस तरफ अजाब है। तो मुनाफिक लोग मोमिनों से कहेंगे कि क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ न थे? वो कहेंगे क्यों नहीं थे, लेकिन तुमने खुद अपने आप को बला में डाला और हमारे लिए गर्दिश जमाना के मुंतजिर रहे और इस्लाम में शक किया, और फजूल आरजुओं ने तुमको धोखे में डाले रखा, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और अल्लाह के बारे में तुमको वो शैतान बड़ा फरेब देता रहा। तो आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा और न काफिरों ही से कबूल किया जाएगा। तुम सबका ठिकाना दोज़ख है कि वही तुम्हारे लायक है और वो बुरी जगह है। क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद करने के वक्त और कुरान जो हक की तरफ से नाजिल हुआ है उसके सुनने के वक्त उनके दिल नर्म हो जाएं?
اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، پھر ان پر طویل عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے ہیں، ان کو کئی گنا ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی بھی ہوگی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھری لگتی ہے، پھر وہ کھیتی خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ کوئی مصیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کام اللہ کو آسان ہے، تاکہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بگارنے والے کو دوست نہیں رکھتا، جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں۔ اور جو شخص روح گردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور میزان عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور لوہا پیدا کیا کہ اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے زور بھی بہت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو معلوم کرے۔ بے شک اللہ زور آور ہے، غالب ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، سو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی۔ اور ترک دنیا والی نئی بات تو خود انہوں نے نکال لی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ مومنو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔